हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम ना ऐसे कुछ जापानीज़ टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो आपको हेल्दी, फिट और सबसे इम्पोर्टेंट है ये यंग रहना सिखाएगी। और उसमें सबसे पहला आता है सिंप्लिसिटी। आपकी सिंप्लिसिटी ही आपकी ताकत है। आजकल के जो लाइफ दुनिया में चल रहा है और सब दिखावे की दुनिया, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे लोग जो वीडियो बनाते हैं और अपनी लाइफ कैसी बिगर दैन मतलब जो है उससे कितनी बड़ी है वो दिखाने की जो कोशिश करते हैं ना। अगर आप इन सारी चीज़ों से दूर रहोगे तो शायद आपकी लाइफ में जो है क्लैरिटी बढ़ेगी और आपका जो असली काम है उस पे आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे, ना कि लोगों को दिखाने में कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, या फिर मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये सारी चीज़ें। और आजकल जो है लोगों को पैसा कमाने से ज़्यादा ना पैसा होना जो है वो दिखाने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो आपको इस सारी चीज़ों से दूर रहना है और एक सिंपल तरीके से जीने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि आपका एक्टिवनेस। तो आप जो है दिन भर कितना एक्टिव रह पाते हो ना, इसके ऊपर आपकी फ़िज़िकल और मेंटल जो भी एज है वो काम करती है। अब अगर आप पूरे दिन में छोटे छोटे काम जो अगर आप घर में या ऑफिस में करते रहते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली जो है एक्टिव बन जाओगे। उसके लिए आपसे अलग से कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा अगर आप रन करते हो, सुबह उठकर थोड़ा वॉकिंग के लिए जाते हो, या फिर कुछ ना कुछ मूवमेंट अगर आप दिन भर में थोड़ा थोड़ा करते रहते हो, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा एक्टिव रहने में। और जिनका जो एज ज़्यादा दिखता है ना, वो हमेशा मेंटली और फिज़िकली ना आप देखोगे वो उनका चेहरा जो है वो हमेशा थका हुआ लगता है। तो ये छोटी चीज़ें करने से आप अपने आप को ना फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करोगे, और उसके बाद आप अपने में ही जो बदल होंगे वो आप देख सकते हैं। अब तीसरी इम्पोर्टेंट बात आती है, वो है कि आप अपना डाइट जो है वो कैसे बैलेंस करके रख सकते हो। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आप जो खाते हो वही आपके चेहरे पर देखने को मिलता है। तो अगर आप जो है काफ़ी हेवी मील्स अगर रोज़ लेते हो ना, तो उसको आपको स्टॉप करना का ज़रूरत आज ही है। वो बंद कर दो और इतना ही खा लो जितना आपको एनर्जी की मतलब आपको एनर्जी चाहिए दिन में। और हमेशा अपना पेट जो है 10 से 20% जो है वो खाली रखना सीखो। अगर आप तीन तीन रोटी खाते हो तो 2 ही रोटी खाना स्टार्ट करो, और उससे जो आप देखोगे कि उससे आपकी एनर्जी कम नहीं होगी बल्कि एनर्जी जो है आपकी बढ़ेगी। आप हमेशा ऐसा एक्सपीरियंस करते होंगे कि जब भी आप रात को कुछ ज़्यादा हेवी खाते हो या फिर नॉनवेज खाते हो, उसके बाद जो है अगर आप सुबह उठोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी जो है थोड़ी सी सोर हुई है, या फिर आपका जो चेहरा है वो थोड़ा सा फूला हुआ है। ये इसी बात का सिम्टम है कि जो हमारा शरीर है ना, वो इतना सारा जो आप खाते हो उसको पचाने में पूरी ताकत लगा देता है, और वहीं पे आपका जो एक्चुअल में रिपेयर का काम अपनी बॉडी रात को करती है वो छोड़ देती है, और सारी फोकस जो है वो जाती है खाना पचाने में। तो अगर आपको यंग दिखना है तो आपको डाइट बदलनी पड़ेगी। क्लीन डाइट करो, जितना हो सके आप क्लीन डाइट में रहो और कम खाना प्रेफर करो। आपका जो भी अगर पेट भर के खाते हो ना, तो उससे थोड़ा कम कम कर दो। आपको उसका ओवर द टाइम जो है उसका जो भी रिज़ल्ट होगा वो देखने को मिलेगा। अब चौथी बात आती है कि लर्निंग की। तो लर्निंग आपके लाइफ में जो है ना, वो बीच बीच में एक नई चीज़ या नया स्किल जो है वो आप सीखने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो काफ़ी अगर आप एक ही चीज़ को जो अगर आपने उसका नॉलेज लेकर रखा है और उसी पे अगर आप दिन ब दिन काम करते हो या ऑफिस में या फिर
कहीं पे अगर आप काम करते हो तो उसके बाद जो है ब्रेन एक स्टैग्नेंट पोजीशन पे चला जाता है और उसके बाद जो है ये नई स्किल सीखना जो है वो उसमें थोड़ी सी जान डाल देता है और आपकी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है और वहीं पे अगर आप नया लैंग्वेज सीखते हो तो भी आपको उसका काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि उससे आपके ब्रेन जो है ना, जो स्टैग्नेंट पोजीशन पे था वो वहाँ से जाकर एक्टिव हो जाएगा और उससे काफ़ी आपकी लाइफ में हेल्प हो जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं पांचवा जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगी, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको हॉबी नहीं है या फिर हॉबी है और आपने वो छोड़ दी है, तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप हॉबी कहते हैं ना, तो वो आप पालना शुरू कर दो और उसका एक ही हमेशा पर्पज़ रखो कि उससे मुझे कुछ ना कमाना नहीं है या फिर उसमें मेरे कोई गोल्स नहीं है, टारगेट नहीं है। बस मैं ये चीज़ जो हूँ ना वो खुद के दिल के लिए करता हूँ, मेरे माइंड के लिए करता हूँ। तो ये जो जेन्युइन इंटरेस्ट जिस भी चीज़ में आपको होगा ना, उसको आप हॉबी बना लो और वहाँ पे जो है वो आप बिना गोल के उस पर काम करो। ये हॉबी क्या करेगी ना, आपके माइंड को डिकम्प्रेस करेगी और आप में सिंपल जॉय, जो छोटे बच्चे अक्सर हमें खेलते हुए देखते हैं और अगर आप उनके चेहरे को देखते हैं, वो जो जॉय है वो जॉय आपके चेहरे पर आना शुरू हो जाएगा। अब अगर छठी बात करते हैं ना, तो ये है ग्रैटिट्यूड। और ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है ना कि कुछ सालों बाद जो चीज़ें हम मांगते हैं भगवान से या फिर हमारे गोल टारगेट्स जो होते हैं, उसके लिए बहुत हम परेशानी का सामना कर कर उसको अचीव कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम वो सारी चीज़ें जो है वो भूल जाते हैं कि हमारे पास इतना सारी चीज़ें हैं, हमारे इतने सारे अच्छे रिलेशन है, हमारी इतनी अच्छा सोशल स्टेटस है और उसके बाद जो है हम ग्रैटिट्यूड जो है वो भूल जाते हैं कि हमारे पास जो है वो भूल कर हम और कैसे मिलेगा या फिर और कैसी नई चीज़ मिलेगी उसके बारे में हम जब सोचते हैं ना, तो आपका जो भी जॉय का लेवल है वो हमेशा कम ही रहेगा। तो पहले ना आज एक काम करना कि एक डायरी पे लिख लेना कि आपके पास क्या है जो हज़ारों लाखों लोगों के पास नहीं होता है। किसी के पास कुछ है तो किसी के पास कुछ नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप ये लिख लेते हो कि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं फिर भी मैं क्यों मतलब दुखी रहता हूँ या फिर मुझे वो सारी चीज़ों पाने का और मुझे क्यों ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा हल्का महसूस करेगी। और हर दिन ग्रैटिट्यूड अगर आप भगवान से प्रार्थना करते हुए अगर मनाते हो या फिर भगवान से बोलते हो कि मेरे पास आपने इतना दिया है और मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ, तो इससे आपका जो मेंटल हेल्थ है ना वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और अब हम बात करेंगे लास्ट के एक ही बात की, जिसको जापानी से बोलते हैं इकिगाई। और इसका मतलब है कि आप जिंदा हो या फिर आप रोज़ सुबह सोने के बाद जो उठते हो ना, उसकी वजह क्या है। तो मेरा क्या पर्पस है या मेरी क्या चीज़, ऐसी चीज़ जो है वो मुझे ज़िंदा रहने के लिए जो है ना वो मजबूर कर देती है। और वही पर्पस जो है आपको एक गोल या फिर एक अच्छी फैमिली देगा या फिर एक अच्छा ऑफिस का एनवायरनमेंट आपको मिल सकता है या फिर आपके जितने भी स्ट्रेस होंगे वो कम हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास हमेशा एक बात रहेगी कि मैं जो कर रहा हूँ किस लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने लाइफ में करते हो तो आप अपने आप को बदला हुआ महसूस करोगे। आप कुछ दिन इस सारी चीज़ों को करते हुए अपने आप को मॉनिटर करो, उसका जो है वो आप किसी डायरी में उसको लिख लो कि मैं ये सारी चीज़ें जो हूँ फॉलो करने के बाद जो है मेरे लाइफ में क्या
चेंज हुआ है और मैं डेफिनेटली आपको बताता हूँ कि ये 7 चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ में ज़रूर खुशियाँ आ जाएगी, या फिर आप थोड़ा सा यंग दिखने भी लगोगे। या यंग जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप खुद में महसूस करोगे ना, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा, ना कि लोग आपसे कहें। तो अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना। और इस चैनल पे मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ, हर वेडनेसडे को और संडे को 2 वीडियो आते हैं, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।